शादी के बंधन में बंधकर, साथ फेरे लेकर, कस्में खाकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा। अक्सर तमाम जो बंधन होते हैं उन बंधनों में शादी का बंधन इतना महत्वपूर्ण बंधन माना जाता है कि पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम, सहयोग और साथ जीने मरने की कस्में तक खाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आज जिस तरीके से रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आज जिस तरीके से आज के दौर में घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में क्या कोई पत्नी अपने पति की जान ले सकती है? और वो भी आखिर प्रेमी के साथ मिल करके। एक ऐसी ही सनसनीखेज घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले एक दौर था कि इस तरह की घटनाओं के लिए अक्सर जाना जाता था, लेकिन हालिया तौर पर जिस तरीके की घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आई है, वो सन्न कर देने वाली है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसकी लाश के भी टुकड़े कर दिए। ये घटना ये बताती है कि आखिर किस तरीके से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की ये घटना है और ये पूरी घटना आपको बताते हैं। दरअसल पति जो है जन्मदिन की बधाई देने के लिए, सरप्राइज देने के लिए पत्नी के पास आया, विदेश से आया, पूरी तैयारी करके आया कि इस बार सरप्राइज देंगे और बाकायदा एक जॉली मूड में इस बार पूरे सेलिब्रेशन किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि जब स्थिति ऐसी आई कि पत्नी को इस बात की जानकारी हुई, क्योंकि पत्नी अपने प्रेमी के साथ पहले से ही संपर्क में थी और उसके साथ लगातार पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी, तो क्या पत्नी को इस बात की जानकारी पहले से हो गई थी कि पति उसे सरप्राइज देने के लिए आ रहा है? पुलिस इन तमाम कड़ियों को अब जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि साइको किलर के तौर पर किस तरीके से एक पत्नी ने पूरा जाल बुना प्रेमी के साथ मिलकर के। पति को पहले उसके शरीर पर कई वार किए गए। 4 मार्च की ये पूरी वारदात है जब पति का शरीर पर कई तरीके से चाकू से वार किए जाते हैं, उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों को एक ड्रम में रखा जाता है और उसके बाद सीमेंट से ऊपर से पूरी तरह से उस ड्रम को बंद कर दिया जाता है। ये घटना बताने में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम अमूमन किसी भी रिश्ते में इस तरीके का बर्ताव या इस तरीके का कृत्य कभी भी महसूस नहीं करते। एक देहरादून की घटना भी आपको याद होगी, कुछ साल पहले इसी तरह का वाकया देहरादून में भी सामने आया था, तब भी रोंगटे खड़े हुए थे। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे मेरठ में ये पूरी घटना सामने आई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पति की लाश के 12 टुकड़े कर ड्रम में उसे ठूस दिया गया, भर दिया गया। और हत्या के बाद पत्नी, आप सोचिए कि प्रेमी संग घूमने के लिए मनाली चली गई, यानी कि घर में ड्रम के अंदर पति की लाश के टुकड़े ड्रम के अंदर रखे हुए हैं, सीमेंट से उसको बंद कर दिया गया है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने चली गई। ये बता रहा है पत्नी के मोबाइल पर प्रेमी के व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर उसकी बेवफाई का ये पूरा राज खुला और तब जा करके ये चीजें सामने आई। और दरअसल इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि जब इस घटना को अंजाम देने के बाद, घूमने फिरने के बाद, मनाली के बाद, पत्नी के पास पैसों की कमी हो गई, उसको पति के अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ी। जब वो पैसे नहीं निकले तब उसको आर्थिक संकट आया, तब वो अपनी माँ के पास पहुंची और जब माँ ने पूछा कि आखिर पति सौरभ कहाँ है, जब यहाँ सवाल खड़ा हुआ पति सौरभ को लेकर के, तब ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई। तब पत्नी टूटी, उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि इस तरीके से सौरभ की मैंने हत्या कर दी। और आपको बताएं कि सौरभ की हत्या की बात कबूलने की बात के बाद पत्नी और प्रेमी को खुद मां ने पुलिस को फोन किया, पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस को बुलाने के बाद दोनों को, यानी कि दोनों के बारे में, अपनी बेटी और उसके प्रेमी के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इंसानी रिश्तों को तार तार करने वाली ये कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है।